अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 5 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन पाकिस्तान की सियासत में आज एक बार फिर एक इंतहाई अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। नाजरीन, मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई दरख्वास्त सबमिट करा दी है और इस दरख्वास्त में मरियम नवाज ने तहरीरी तौर पे अपने दस्तखतों के साथ DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब पे इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। नाजरीन, उस दरख्वास्त के चंद अहम नुकात आगे चल के 1-2 मिनट बाद मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ, लेकिन इतनी गुजारिश मैं ज़रूर करूँगा कि आज से 1 साल पहले रियासती सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान पे जो इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू किया गया था, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बर वक्त इक़दामात नहीं उठाए, बर वक्त इसका इदराक नहीं किया। यही वजह है कि आज उन इल्ज़ामात की गूंज तहरीरी सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक भी पहुंचा दी गई है। नाजरीन, दरख्वास्त 9 सफ़ात पे मुश्तमिल है। मरियम नवाज के सिग्नेचर मौजूद हैं और इरफान कादिर एडवोकेट के तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबमिट कराई गई है और इसमें खुसूसी तौर पे 2 चीज़ें नाजरीन आज की दरख्वास्त में शामिल की गई हैं। एक, जज अरशद मलिक साहब की ऑडियो और वीडियो के हवाले से एक रेफरेंस दिया गया है कि जज अरशद मलिक की वीडियो का लिंक जो है हम अदालत में पेश कर रहे हैं। आप वो लिंक खुद मुलाहिजा कर सकते हैं कि जज अरशद मलिक का क्या मौक़िफ़ है कि किस तरह प्रेशर या दबाव डालकर उनसे फैसला लिखवाया गया है। अब नाजरीन, इस हवाले से क्या ये नई वीडियो है या वही पुरानी वीडियो का रेफरेंस दिया गया है, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ये तय है कि वो वीडियो जिसका बहुत गलगला था और जिस हवाले से ये धमकियां दे रहे थे कि 6 अक्टूबर से पहले पब्लिक कर दी जाएगी, ताहाल पब्लिक नहीं की गई। लेकिन ये तय हो गया है कि उस वीडियो को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई है दरख्वास्त की सूरत में। और मरियम नवाज ने यह दरख्वास्त की है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या हमारे फैसलों में इंसाफ किया गया है या नहीं किया गया। इसके अलावा नाजरीन, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की जो तकरीर थी जो रावलपिंडी बार में उन्होंने की थी, उसका खुसूसी तौर पे तस्करा किया गया है और दरख्वास्त के शुरू में ये कहा गया है कि नए हक़ाइक़ सामने आने के बाद अदालत के लिए आसानी हो जाएगी फ़ैसला करने में, फेयरली जस्टिस करने में, इंसाफ पे मबनी फ़ैसला करने में। नाजरीन, शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त में मज़ीद लिखा है कि इस तकरीर के बाद जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बरतरफ कर दिया गया और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब अपनी बरतरफी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर चुके हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में ताहाल ये मुकदमा ज़ेर समात या ज़ेर इल्तिवा है। मरियम नवाज साहिबा अपने दस्तखतों के साथ दरख्वास्त में मज़ीद लिखती हैं कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने भी अपनी तकरीर में DGISI का नाम लिया था और आगे चल के दरख्वास्त में लिखा हुआ है कि किसी एजेंसी के सरबराह को ये आईनी तौर पे इख्तियार हासिल नहीं है और ना ही ये इख्तियार उन्हें किसी ने तफवीज़ किया है, ना आर्मी चीफ ने तफवीज़ किया है, ना पाकिस्तान के आईन ने तफवीज़ किया है कि वो इस तरह अदालती मामलात में मुदाखलत करते रहे हैं। आगे चल के मरियम नवाज साहबा दरख्वास्त में लिखती हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी अप्रोच किया गया और उन्हें कहा गया कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बाहर नहीं आना चाहिए। इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बाकायदा नाम लेके उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं और यहाँ तक कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है इन फैसलों में हुई है। गोया पूरी की पूरी अदालतों पे ये एक किस्म का अटैक किया गया है, हमला किया गया है। और ISI के चीफ का जब आपने नाम ले लिया तो उसके बाद तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। आगे चल के वो कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है मॉनिटरिंग जज अपॉइंट किया
तैनात किया और उसके ज़रिए हमारे केसों की निगरानी होती रही, जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल नहीं था। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये इक़दाम भी जो है वो भी गैर कानूनी है, इस दरख्वास्त में ये लिखा गया है। नाज़रीन, ये चंद गुजारिशात थी, चंद ग्लिम्सेस थी कि किस तरह बाकायदा नाम लेकर DGISI पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और बाकायदा अब तहरीरी सूरत में वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमर है, जो वीडियो के शुरू में मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। देखें, खुलेआम रियासती इदारों के सरबराहान पे तनकीद व तनकीस के नश्तर बरसाए जा रहे होते हैं, नाम लेके मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए जा रहे होते हैं और मरियम नवाज साहिबा बज़ात खुद ज़मानत पे रहा हैं और वो भी अपने वालिद की तीमारदारी के लिए। लेकिन उसके बाद हमें हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम देखने में नहीं आए और सदेबाब नहीं किया गया। बस इतना ही किया गया कि चंद उनके जो वज़रा हैं, जो मुशीर हैं, मरियम नवाज ट्वीट करती हैं, उनके ट्वीट का जवाब देते हैं। कोई भी उठ के कोई भी इल्ज़ाम लगाता है तो बस इनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, चंद वज़रा की और चंद मुशीरों की, कि वो ट्विटर अकाउंट पे जाके मरियम नवाज के साथ मुकालमा करते हैं और मुबाहिसा करते हैं और हमें बताते हैं कि इसने ये किया है, इसने ये किया है। तो भाई ये तो हमें भी मालूम है, ये तो हमें भी मालूम है हुकूमतें किस लिए होती हैं, हुकूमतें इक़दाम उठाती हैं। आप हमें मसाइल बताते हैं, आप हमें जो है वो बयानात हमारे सामने रखते हैं। ये काम तो हम आपसे बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट होती है हम उस हवाले से तज्जिया दे देते हैं, तबसरा दे देते हैं। आपका काम ट्विटर अकाउंट पे जाके लोगों को ये मालूमात देना नहीं है। लेकिन बहरहाल अब चाहिए तो ये था कि उसूली तौर पे वो अपने मनी ट्रेल पेश करते, डॉक्यूमेंट्स पेश करते, दस्तावेज़ात पेश किए जाते कि ये जी हमारे मनी ट्रेल हैं। लेट्स सपोज आपने एक प्लाट ख़रीदा है तो आप बताएं ना कि ये मेरे पास रजिस्ट्री है, ये इंतकाल है, मैंने फ़लाँ 92 न्यूज़ में, डॉन न्यूज़ में इतने से लेके यहाँ तक से वो किया है, नौकरी की है इतने साल, और ये मेरी सैलरी थी, और सैलरी स्लिपें वगैरह निकलवाएं, वहाँ से रिकॉर्ड निकलवाएं, सब सबमिट करा दें। उसके बाद फिर आप इल्ज़ामात लगाएं, उसके बाद फिर आप इल्ज़ामात लगाएं। पहले आप एविडेंसेस और अपने ज़राए इनकम आप प्रोवाइड करें। उसके बाद डेफिनेटली आपका हक है कि आप कहें कि जी मैंने इतने सबूत पेश किए हैं और उसके बाद भी मुझे सज़ा दी गई है। लेकिन सबूत कोई ना हो, आप जस्टिफाई खुद ना कर सकें अपने ज़राए आमदन के साथ अपने असासे, और फिर इल्ज़ामात ये हों। लेकिन बहरहाल एक डेवलपमेंट हुई है जिससे यकीनन पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा में एक बार फिर आपको हिद्दत और शिद्दत महसूस होगी। देखते हैं कि हुकूमत वक्त का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। रियासती सिक्योरिटी इदारों या पाक फ़ौज के बारे में तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इनके जो अफसरान होते हैं कोई तर्जुमान भी नहीं होते ना, ऑफिशियली ये अलाउ ही नहीं है कि मीडिया पे आके अपनी क्लैरिफिकेशन दे दें। तो डेफिनेटली रियासती सिक्योरिटी इदारों पे इल्ज़ामात का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो खर्रा और खोटा कौम के सामने पेश कर दे। नाज़रीन, फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।